हेलो बच्चों बच्चों आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ोगे। बच्चों हेलो एरीन्स की 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरी टाइप की रिएक्शन विद मेटल्स और तीसरी टाइप की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तीनों तरह की रिएक्शन आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ी है बच्चों। हेलो एल्केन्स में जैसे ये हेलो एल्केन्स है और ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जैसे न्यूक्लियोफाइल है और ये करेगा रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये हैलाइड बाहर निकल जाएगा। इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, पहले टाइप की। तो हेलो एरीन्स में जो ये रिएक्शंस हैं हेलो एरीन्स में भी पढ़ोगे आप। तो जैसे ये हेलो एल्केन्स में तो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन हेलो एरीन्स में ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती। हेलो एरीन्स जो हेलो एरीन्स हैं हेलो एरीन्स does not give nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions does not give nucleophilic substitution reactions easily. बड़े आसानी से रिएक्शन नहीं देती है। क्या रीजन, इसका क्या रीजन? ये जो हेलो एरीन्स हैं they does not give nucleophilic substitution reactions easily. क्यों नहीं देती ये रिएक्शंस? इतने आसानी से रिएक्शंस क्यों नहीं देती? इसके क्या कारण? तो बच्चों इसके जो हेलो एरीन है, जैसे ये हेलो एरीन है, सपोज ये हेलो एरीन है, कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है और इस पर हेलोजन पर 3 लोन पेयर्स होंगे। ठीक है बच्चों, और इसके क्या रीजन है? तो इसके रीजन है एक तो फर्स्ट रेजोनेंस रीजंस। क्या रीजंस होंगे? एक तो रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस पाई जाती है। जैसे ये इस तरह से ये रेजोनेंस होगी, यहां पर ये इस तरह से, तो दिस ये इसमें ये इस तरह से यहां पर रेजोनेंस होगी, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो रेजोनेंस होती है इसमें और फिर ये यहाँ से इस तरह से ये डिलोकलाइज होगा इस तरह से, फिर और ये इधर इस तरह से इसमें जो रेजोनेंस होती है यहाँ इस पे आ जाएगा, फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरह से इस पर ये पॉजिटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इस तरह से ये डिलोकलाइज होते रहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये फिर ये इधर डिलोकलाइज हो जाएंगे। इस तरह से रेजोनेंस होती है हेलो एरीन्स में। जो रेजोनेंस है यहाँ ये रेजोनेंस है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये फिर ये इधर यहाँ पे और फिर इस तरह से और ये फिर इधर, तो इस तरह से ये इसमें रेजोनेंस होती है हेलो एरीन्स में। ये यहाँ डबल बॉन्ड और फिर ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ ये इस तरह से। तो इसमें एक तो रेजोनेंस है और ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर between the double bond character है between halogen
एंड कार्बन, जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसके बीच में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, एक्सियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसकी वजह से दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। तो ये रीजन है, स्ट्रांग बॉन्ड है, तो इसकी वजह से इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और दूसरा रीजन है इसका है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसमें देख रहे हैं यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तीन कार्बन, ये इधर कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन और ये इधर हाइड्रोजन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे sp हाइब्रिडाइज कार्बन और हैलोजन बॉन्ड होता है, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा, और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो इसमें जो s कैरेक्टर, इसमें जो sp, इसमें तो 50% हो गया s कैरेक्टर, और इसमें 33.33% s कैरेक्टर होगा, और इसमें 25% s कैरेक्टर होता है। तो ये इसमें s कैरेक्टर कंपैरेटिवली sp3 हाइब्रिडाइज जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स में sp3 है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है, तो इसमें जो s कैरेक्टर है वो 25% है, इसमें 33% है। ज्यादा s कैरेक्टर की वजह से दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल होगा, इसकी वजह से इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा तीसरा है ये जो बेंजीन रिंग है, हेलो एरिन्स की बेंजीन रिंग है, ये पाई बॉन्ड्स की वजह से, ड्यू टू पाई बॉन्ड्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच होती है। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफाइल है, ये जो अटैक करना चाहेगा, इसका जो न्यूक्लियोफाइल इस पर जो अटैक करना चाहेगा, तो दिस इज आल्सो हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। और बेंजीन रिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच pi bond will repel negatively charged न्यूक्लियोफाइल और रिपेल करेगी, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन करना डिफिकल्ट होगा। इसी तरीके से ये चौथा रीजन है इसका, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑन सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ हेलो एरीन फिनाइल carbanion will form phenyl carbanion। इसमें अगर सेल्फ आयनाइजेशन होता है हेलो एरीन का, तो फिनाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, फिनाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, फिनाइल कार्बोनियम आयन, carbonium ion will form, which will be less stable होगा due to lack of
resonance. So SN1 cannot take place. इसमें ये हैलाइड अगर निकलेगा, आयनाइजेशन पर आयनाइजेशन होगा हेलोएरिन का, तो फिनाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा जो will form phenyl कार्बोनियम आयन will form which will be less, उसमें रेजोनेंस नहीं होगी, इसकी वजह से वो लेस स्टेबल होगा, इस वजह से वो फिर SN1 इसमें नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होती है, इतना आसान नहीं है हेलोएरिन में करना कंपैरेटिवली टू हेलोएल्केन। ओके, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कुछ रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन ड्रास्टिक कंडीशन, ये मिटा देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाती है। वैसे इतना आसान नहीं है, हेलोएल्केन में जितना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाती है, तो कंपैरेटिवली हेलोएरिन में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कुछ रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, जैसे डॉस प्रोसेस। तो at drastic condition मतलब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्रास्टिक कंडीशन, और इसको बोलते हैं डॉस प्रोसेस। और ये रिएक्शन होती है, जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है 623 केल्विन पर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप में ये जो रिएक्शन यहाँ पे जो बनता है, ये बनेगा इस तरह से, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिर इसका एसिडिफिकेशन कराया जाता है। एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो HCl से एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो ये बन जाता है फिनॉल। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल बन जाता है, फिनॉल। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये हेलोएरिन में ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। ऐसा देखा गया है कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, if an electron withdrawing group is present at ortho and para position,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन becomes easy। ऐसा देखा गया है कि अगर ऑर्थोगोनल पहला पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, जैसे NO2 ये अगर लगा हुआ है, तो कुछ आसान हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना। तो वो देखना, तो अगर ड्रास्टिक कंडीशन में कराएंगे तो फिनॉल बन जाएगा, लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 अगर लगा हुआ है तो फिर ये रिएक्शन कुछ आसान हो जाती है, कुछ कम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन हो जाती है। तो वो देखिए, अगर यहां जैसे यहां ये लगा हुआ है, ये इस तरह से ये क्लोरोबेंजीन है, और यहां पर अगर NO2 लगा हुआ है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर NaOH से रिएक्शन इसकी कराएंगे और ये कम टेम्परेचर पर हो जाती है। यहाँ इसे NaOH से रिएक्शन करा देंगे और एसिडिफिकेशन कर देंगे, दोनों स्टेप एक साथ लिख रहा हूं, NaOH और ये एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ OH और ये NO, ये इसके लिए 443 केल्विन पर, कुछ कम टेम्परेचर, पहले वो 630 केल्विन पर हो रही थी, अब ये 443 पर ही हो जाती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है। और अगर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर ही लगा हो, यहां भी लगा हो, दोनों जगह ही लगा हो, यहां भी हो, तो और आसान हो जाती है, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। यहां ये रिएक्शन फिर NaOH और सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन, तो ये रिएक्शन 368 केल्विन पर ही हो जाती है, उससे और कम टेम्परेचर पर हो जाती है, और कम टेम्परेचर पर हो जाएगी, वो जुड़ जाएगा ये, और NO2 यहाँ ये और कम टेम्परेचर पर हो जाती है इस तरह से। ये 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल बन जाता है। और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों ही पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहां इस तरह से, यहां भी एक ग्रुप लगा है, यहां भी एक ग्रुप लगा हुआ है, और तो फिर ये रिएक्शन और ही आसानी से हो जाती है। वार्म वाटर से, केवल वार्म वाटर से ही ये रिएक्शन हो जाती है, और ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, और ये बन जाता है इस तरह से OH, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2, और यहाँ भी NO2 लग जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाता है। लेकिन मेटा कंडीशन, मेटा पे अगर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ
इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग group is present at meta position, then there will be no effect on रिएक्टिविटी। तो फिर रिएक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लगे, अगर एक ग्रुप लगा है तो कुछ आसान हो जाता है, 443 पे हो जाती है। अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर 368 पे हो जाती है। अगर तीनों जगह लगे हुए हैं ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो और आसान हो जाता है, केवल वार्म वाटर से ही रिएक्शन हो जाती है। लेकिन मेटा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वाई? तो इसका आंसर देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन है, if electron withdrawing group is present at ortho and para position, ortho and para position, then nucleophilic substitution becomes easy, but if present on meta position, then there will be no effect। तो कोई इफेक्ट नहीं होता उसकी रिएक्टिविटी। इसका क्या है? तो देखो बच्चों, ये हम लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर, यहाँ ये सपोज ये हेलोजन लगा हुआ है, ये हेलोजन लगा हुआ है, या यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन लगा हुआ है, और ये इस तरह से यहाँ अगर मान लीजिए ये लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये लगा हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो ये इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट करेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा इस तरह से, यहाँ Cl और यहाँ OH जुड़ेगा, और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ इस तरह से NO और ये O इस तरह से। यहाँ से ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी 5 इलेक्ट्रॉन्स की, ये इधर शिफ्ट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इस तरह से होगा, यहाँ और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ये Cl और ये OH, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आ गए। अब ये इधर शिफ्ट करेंगे और ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, तो तीसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, यहाँ ये N सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरह से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इधर ये Cl और ये OH और यहाँ ये इस तरह से। अब ये इधर शिफ्ट करेंगे और ये इधर शिफ्ट करके ये निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ OH लग जाएगा और इधर ये डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड इधर आ गया और एक डबल बॉन्ड इधर आ गया और प्लस Cl नेगेटिव। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ देखा है बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पर अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगता है, यहाँ इस तरह से नाइट्रो ग्रुप लगता है, ये नाइट्रो ग्रुप अगर मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ये इस तरह से लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ कोई भी इस पोजीशन पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट हेल्पफुल। यहाँ पर ये इसमें हेल्पफुल नहीं होगा, यहाँ अगर लगा हुआ है तो ये हेल्पफुल नहीं होगा। जबकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर यहाँ लगा हुआ है ग्रुप और यहाँ पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो ये हेल्पफुल होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में, यानी इस कार्बो